नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक और जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो अपनी खूबसूरती और रहस्यों के लिए जाना जाता है। एक छोटे लड़के और उसके जादुई खरगोश की पौज। ये खरगोश साधारण नहीं था, इसमें कुछ खास था जो इसे औरों से अलग बनाता था। एक बार की बात है, एक प्यारा सा लड़का था, नाम था अर्जुन। वो एक खुश मिजाज और साहसी बच्चा था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था, उसे जंगल की सैर करना बहुत पसंद था। उसे नई नई जगहों को खोजना, पेड़ों की पत्तियों को छूना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना अच्छा लगता था। एक दिन वो अपने सबसे अच्छे दोस्त एक सफेद जादुई खरगोश निम्मू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। पॉज। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उन्हें अपने अंदर बुला रहा हो। चारों तरफ ऊंचे पेड़ जो आसमान को छू रहे थे, अजीब सी आवाजें जो कभी डराती तो कभी मोहित कर लेती थी, और हवा में एक अलग सी खुशबू थी जो अर्जुन और निम्मू को अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन और निम्मू खेलते खेलते इतने दूर निकल गए कि रास्ता भूल गए। पौज। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अर्जुन थोड़ा डर गया क्योंकि उसने पहले कभी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाया था। पर निम्मू ने उसके हाथों के ऊपर अपना छोटा सा पंजा रखा और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। पॉज। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। निम्मू कोई आम खरगोश नहीं था, वो एक जादुई खरगोश था जिसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। जब भी अर्जुन मुसीबत में पड़ता, निम्मू अपने कान हिलाता और जादू करता। पॉज। और उसकी जादू से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। सबसे पहले जब अर्जुन को भूख लगी तो उसे लगा कि अब वो आगे नहीं चल पाएगा। निम्मू ने अपने जादुई कान घुमाए और सामने ताजे फल प्रकट कर दिए। पॉज। अर्जुन ने खुशी खुशी फल खाए और उसकी भूख मिट गई। फिर जब अर्जुन को कहीं से पानी नहीं मिला तो उसका गला सूखने लगा। निम्मू ने जमीन पर कूद मारी और वहां एक साफ सुथरा झरना निकल आया। पॉज। अर्जुन ने झरने से पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। पर असली मुसीबत तब आई जब रात हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया और अर्जुन और निम्मू अकेले पड़ गए। जंगल में अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आने लगी। जानवरों की डरावनी आवाजें सुनकर अर्जुन डर गया। अर्जुन कांपने लगा। पॉज। उसे लग रहा था कि अब वो कभी घर नहीं जा पाएगा। निम्मू ने फिर से जादू किया। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल का अंधेरा भी दूर हो गया। वो रोशनी सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, आसपास के जानवरों को भी सुरक्षित महसूस करवा रही थी। पॉज। जानवर भी उस रोशनी में शांति से रहने लगे। रात भर वे दोनों उस जादुई रोशनी के घेरे में आराम से सोए। पॉज। उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि निम्मू उनके साथ था। सुबह हुई तो निम्मू ने अर्जुन से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने घर की याद करो। पॉजी। अर्जुन ने निम्मू की बात मानी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, वो अपने घर के आंगन में था और निम्मू भी वहीं था। पॉज। वो हैरान हो गया कि वो इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गया। अर्जुन समझ गया, सच्चा दोस्त वही है जो सबसे मुश्किल वक्त में साथ निभाए। पॉज। उसने निम्मू को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। तो बच्चों, याद रखो, हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी भी हार मत मानो और हमेशा अपने दोस्तों का साथ दो। और हाँ, अगर कभी जादुई खरगोश मिले तो उसका ख्याल जरूर रखना। पॉज। क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार कहानियां ला सकूं। फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। पॉज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना।